हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है आपके पार्ट बी बुक के अंदर। तो बच्चों, मैं होप करता हूँ जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं आप बहुत अच्छी तरीके से उन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कीवर्ड्स देख रहे हैं, एनसीईआरटी में से रीडिंग लगा रहे हैं एंड केस स्टडीज़ को भी ट्राई कर रहे हैं। बच्चों, आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है हम केस स्टडीज़ पर जंप करेंगे। हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमको मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ रिलेटेड है ना, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको फेमिलियर सिमिलियर से लगते हैं, है ना, सेम लगते हैं। तो उनको हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है मार्केट। यानी मार्केट क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरैक्ट करते हैं। क्यों इंटरैक्ट करते हैं? क्योंकि उन दोनों को ही कुछ वैल्यूएबल आपस में चाहिए होता है। यानी कि मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। उसी चीज़ को हम मार्केट बोलते हैं। दूसरा है, अभी मार्केटर कौन है? ठीक है, तो मार्केटर वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो मार्केटिंग एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। बच्चों, अभी अपने कॉपी में लिख दो कि मार्केटर कौन है। यानी कि वो व्यक्ति जो मार्केटिंग की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब आपके मन में आ रहा होगा मार्केटिंग की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब मार्केटिंग क्या होता है, हमको ये भी तो बताओ। मार्केटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मार्केटिंग क्या होती है? बच्चों, मार्केटिंग जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ना। मार्केटिंग एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम पहले प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी रिसर्च करते हैं। मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड आफ्टर सेल सर्विसेज हम देते हैं, रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब आप बोल सकते हो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जब एक्सचेंज हो रहा है पैसे के लिए या फिर वैल्यूएबल थिंग्स के लिए, है ना, उनका एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। बच्चों, बहुत से बच्चे मार्केटिंग को सेलिंग के साथ कंपेयर करते हैं। आप बोल सकते हो कि अगर ये मार्केटिंग है ना तो ये सेलिंग है, ठीक है। सेलिंग मार्केटिंग के अंदर आता है। क्यों अंदर आता है? क्योंकि सेलिंग के अंदर हम प्रमोशनल एक्टिविटीज से, है ना, हम एडवर्टाइजमेंट से, हम, है ना, लोगों को माल बेचते हैं। माल पहले बन चुका है लेकिन सेलिंग में हम लोगों को माल बेच रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग में हम सिर्फ माल बेच रहे नहीं होते हैं, लेकिन मार्केटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा कंज्यूमर को क्या चाहिए होगा, कंज्यूमर की नीड क्या होगी, कंज्यूमर की वांट क्या होगी, कंज्यूमर को कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट हमको बनाना होगा, कैसे हमको कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा, कैसे हम उससे रिपीट सेल्स को लेकर आ सकते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को, यानी कि ये छोटा सा पार्ट है एंड ये बड़ा पार्ट है, तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। बच्चों, एक और चीज याद रखना, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिर्फ कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देखते। यानी कंपनी क्या बना सकती है, हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते। लेकिन मार्केटिंग में हम सोच रहे होते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, उनसे फीडबैक को ले रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है। बच्चों, इसको आपको नोट कर लेना है एंड याद कर लेना है। फोर्थ है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि प्रोडक्ट को बनने से पहले इंफॉर्मेशन से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बन के वो उसकी सेल हुई, सेल बन के उसका फीडबैक आया और वापस रिपीटेटिव सेल हुई, फिर डिमांड हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। और अब इस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का पूरे तरीके से जो मैनेजमेंट है कि कैसे प्लानिंग होगी, कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है, कौन कौन लोग यहाँ पे कितने कितने
टाइम पीरियड के लिए इन्वॉल्व होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सब चीज़ें जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब फिफ्थ चीज़ है कि क्या मार्केट हो सकता है, कौन सी चीज़ बेची जा सकती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम इजीली सेल कर सकते हैं, सर्विसेज को हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स की मार्केटिंग होता है ना कि यहाँ पे कोई ये रॉक सिंगर आ रहा है, यहाँ पे ये इवेंट होने वाला है, तो उसकी मार्केटिंग होती है। ठीक है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, ठीक है ना, बहुत सारे इवेंट्स की, स्पोर्ट्स की मार्केटिंग होती है, बहुत सारे पर्सन्स की मार्केटिंग होती है। ठीक है, जैसे मेसी है, ठीक है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो उनकी क्या है, मार्केटिंग है, पर्सोने नहीं, पर्सन्स की। तो आपको ये याद रखना है कि एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, और मार्केटिंग का जो मेन एसेंस है, मार्केटिंग का जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्सचेंज। वो क्या है, एक्सचेंज। यानी कि मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं। और अगर एक्सचेंज नहीं होगा, अगर लोग हमसे प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहे हैं, तो मार्केटिंग एक्टिविटी का, मार्केटिंग प्रोसेस का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो बच्चों जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग को देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होते हैं, यानी कि मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं, मेन कोर चीजें हैं जो मार्केटिंग में होती हैं, वो क्या होती है। सबसे पहले नीड एंड वांट्स, हमको लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। नीड यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट, वांट्स यानी कि एक एड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो बेसिक नहीं है लेकिन वो एक एड ऑन रिक्वायरमेंट है। हमको सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को इवैल्यूएट करना होता है, हमको देखना होता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। हमको सबसे पहले मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी है। यही हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में भी पढ़ेंगे। मेन मोटिव जो मार्केटिंग का होता है ना, वो कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है थ्रू क्रिएटिंग मार्केट वैल्यू। यानी कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जैसे हमको पता चल गया कि लोगों को नीड्स एंड वांट्स चाहिए, अब हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अब हम उसको सेटिस्फाई करेंगे थ्रू क्रिएटिंग मार्केट वैल्यू। यानी कि हम अब क्या क्रिएट करेंगे, हम एक प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करेंगे जो कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। एंड जैसे ही हम प्रोडक्ट को बना लेंगे, हम एक मार्केट वैल्यू को क्रिएट कर देंगे। हम उसका सिंप्लीफिकेशन है ना, उसका बनाने का प्रोसेस, किस साइज में होना चाहिए, किस कलर में होना चाहिए, लोगों को कैसा पसंद है, हम वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने उसको डिसाइड कर लिया, थर्ड है कि वो मार्केट वैल्यू, वो चीज जो आपने डिसाइड करी, वो कंज्यूमर्स को वैल्यू देनी चाहिए, कंज्यूमर्स को वैल्यूएबल लगना चाहिए कि सच में यार मुझे ये नीड थी, मुझे इस चीज की नीड थी, मुझे मार्केट में कुछ ऑप्शंस दिखाई दिए और मैंने जब इस ऑप्शन को चूज किया तो मुझे इस ऑप्शन के अंदर कुछ वैल्यूएबल दिखी, और क्योंकि मुझे वैल्यूएबल चीज दिखी तो मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको परचेज कर लिया। यानी कि वहां पे कंज्यूमर को, कस्टमर को वैल्यू दिखनी चाहिए। कंपटीशन में प्रोडक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट में भी मेरे प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, जब भी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब जब सब चीज आपकी हो गई है, आपने नीड एंड वांट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने एक कस्टमर वैल्यू को क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया है, और वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सबसे सुपीरियर है, एक अच्छी वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट है। तो अब क्या ज़रूरत है, अब आपको ज़रूरत है कि उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, उसका एक्सचेंज करना। ठीक है, एक ऐसा मार्केट बनाना, एक ऐसा प्लेस बनाना जहाँ पे वो आराम से ईजिली एक्सचेंज करा जा सकता हो। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो एक्सचेंज है यानी कि आपके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल है जो मुझे चाहिए, तो मैं आपको पैसे दूंगा और आप मुझे वो वैल्यूएबल आइटम दे दोगे। आपके लिए वैल्यूएबल क्या है, मनी वैल्यूएबल है, मेरे लिए क्या है, वो नीड को फुलफिल करना वैल्यूएबल है। तो हम एक्सचेंज करेंगे, हम कुछ आप मुझे दोगे, कुछ मैं आपको दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज मैकेनिज्म। बच्चों याद रखना, जब भी एक्सचेंज किया जाएगा तो वो दो पार्टीज या दो पार्टी से ज्यादा होना चाहिए। एक पार्टी अपने आप को ही एक्सचेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना, कुछ प्रोडक्ट बना के खुद ही रिसीव नहीं कर सकते आप, ठीक है।
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड, वो जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए एक दूसरे के लिए। यानी कि मुझे बताओ, आपको अभी ट्यूशन क्लासेस चाहिए, अगर आपको ट्यूशन क्लासेस चाहिए तो मैं आपको ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूँ, तो वो क्या है, वो आपके लिए भी वैल्यूएबल है, और मुझे एज अ टीचर स्टूडेंट्स चाहिए तो वो मेरे लिए भी वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है। मैं आपको सर्विस दूंगा और उसके बदले में आप मुझे कुछ वैल्यूएबल चीज़ दोगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म। थर्ड है बच्चों, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई भी दबा के, है ना, बहला फुसला के एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ है तो वहाँ पे देखो एक्सचेंज तो हो जाएगा लेकिन नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है। फोर्थ है, ईच इज एबल टू कम्युनिकेट एंड गिव डिलीवरी। यानी कि मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूं तो आप भी केपेबल होने चाहिए मुझे वो वैल्यूएबल आइटम प्रोवाइड करने के लिए। मुझे बताओ, जैसे आपको मोमोज खाने हैं तो मैं केपेबल होना चाहिए। अगर कोई मोमोज वाला है तो मोमोज वाला केपेबल होना चाहिए आपको मोमोज डिलीवर करने के लिए, और आप केपेबल होने चाहिए उस मोमोज के बदले उनको पैसा देने के लिए। तो बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो जल्दी से हम चलते हैं कि कुछ फिलॉसफीज हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में है ना। मार्केटिंग की कुछ फिलॉसफीज हैं कि कैसे लोग बाग एक्सचेंज करते हैं, कैसे लोग बाग, है ना, किस कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देते हैं। जनरली ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे मार्केटिंग की जा रही है ना, मार्केट में कैसे मार्केटिंग की जा रही है, उसकी क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड में हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो कुछ फिलॉसफीज हैं वो 5 हैं। बच्चों, कभी कभार क्या होता है, केस स्टडीज में आपको केस स्टडी दे देगा और आपको बोल देगा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है या फिर कौन सी फिलॉसफी है, यहाँ पे क्या बात करी गई है। आपको आइडेंटिफाई करने के ही नंबर मिले जाएंगे। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे ही आप उसका नाम लिख दोगे, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। और अगर कुछ भी आपको उसके अंदर लिखना है तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो इस एक्सप्लेनेशन के बाद। तो देखो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, जैसे मुझे बताओ, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो उसकी एवरेज प्राइस है वो क्या होती है, एवरेज प्राइस कम हो जाती है। आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइस उसकी कम हो गई, तो जैसे ही प्राइस कम हो गई तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो इंटरेस्टेड हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। यहां पर क्या माना गया है कि जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, उसको क्वालिटी पर ध्यान नहीं है। हम कोई सा भी माल बनाएंगे, अगर वो सस्ता होगा तो बिक जाएगा। कोई सा भी माल बनाएंगे, सस्ता होगा तो बिक जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जितना अच्छा माल हम बनाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का माल हम बनाएंगे, उतने कंज्यूमर्स हमारा माल खरीदेंगे। जितना हम उसमें क्वालिटी ऐड करते जाएंगे, फीचर्स, है ना, स्पेसिफिकेशंस ऐड करते जाएंगे, उतना ही कंज्यूमर हमारे आइटम को, हमारे माल को परचेज करेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट को सुपीरियरिटी दी गई है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए बोला गया है। अगर प्रोडक्ट कम होंगे लेकिन क्वालिटी कॉन्शियस होंगे ना, क्वालिटी में ज़्यादा होंगे, तो लोग उनको खरीदेंगे। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर है कि अगर क्वालिटी होगी तो ही मैं परचेज करूँगा, नहीं तो मैं परचेज नहीं करूँगा, ठीक है बच्चों। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि जो भी माल बन रहा है उसको कैसे ना कैसे करके बेचना है। यानी कि यहाँ पर जो मार्केटर है वो ऐसा सोचता है कि चाहे कैसा भी माल बने, कैसा भी, चाहे डिफेक्टिव ही माल क्यों ना बन जाए, मुझे उसको कैसे ना कैसे करके बेचना है। कैसे बेचना है मुझे, यहाँ पे मुझे बेचना है अग्रेसिवली। कुछ भी माल बनेगा हम बेच देंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो कस्टमर है वो क्या है, वो राजा है। कस्टमर राजा है। कस्टमर की जो नीड होगी वो ही माल हम बनाएंगे। कस्टमर जैसा चाहता होगा, जैसी ग्रेडिंग में, जैसा, है ना, प्रोसेस से माल वो चाहता होगा, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या लेबलिंग होनी चाहिए। यानी कि जो भी माल हम यहाँ पे बना रहे होंगे वो कस्टमर को सोचते हुए बना रहे होंगे कि अगर कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है तो ही हमारा माल बिकेगा, नहीं तो हमारा माल नहीं बिकेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कंज्यूमर के बारे में बहुत सोचते हैं।
कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या इंटरेस्ट कर रहा है, एंड जैसे ही कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है, उससे क्या हो रहा है, जो मार्केटर है उसकी नीड भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, कस्टमर किंग पिन ऑफ द मार्केट है, यही डिसीजन मेकर है, एंड जो ये चाहता है वही कंपनीज बनाएंगी, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े सिमिलर से हैं, लेकिन जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंशन है किसका, एक्सटेंशन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक मार्केटर को वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने चाहिए जिससे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन तो हो, लेकिन वो चीज, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करनी चाहिए। यानी कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट सोसाइटी के बारे में सोचता है कि वो हर एक चीज, जैसे मुझे बताओ कंज्यूमर डिमांड कर रहा है अल्कोहल की, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज को अल्कोहल नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पर उसका गलत इंपैक्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर ने डिमांड कर दिया कि भाई मुझे तो गन्स चाहिए, मुझे तो एक्सप्लॉइटिव बॉम्ब्स चाहिए, तो कंपनीज बॉम्ब्स थोड़ा बनाने लग जाएगी, बॉम्ब्स नहीं बनाएगी। क्यों? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू तो बॉम्ब्स बनाने चाहिए, लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करोगे तो कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि नहीं, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हुए आपको अपने बिजनेस को रन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये फिफ्थ पांचों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सिर्फ केस स्टडीज में आपको आइडेंटिफाई करने हैं, एंड एनसीईआरटी में से अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। लिखना सीखना है तो एनसीईआरटी से सीखना होगा। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। जैसे पढ़ोगे तो जो आपके माइंड की थिंकिंग है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड होने लगेगी, ठीक है। आप कोई से भी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको वो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स याद आने लग जाएंगे, और जैसे ही कीवर्ड्स याद आने लग जाएंगे तो आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, एंड अप्लाई करते ही आपकी जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बच्चों, मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स जो इस वीडियो में सिखाए गए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है, सब्सक्राइब करना है, एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। बच्चों, कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, कल या परसों बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए आने वाला है। ज़रूर उस अनाउंसमेंट को आपको सुनना है, एंड उसमें एक मेगा सरप्राइज आप सबके लिए होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।